हेलो फ्रेंड्स, साइकोस्फेयर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, बाल विकास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास। ठीक है, इस टॉपिक को पढ़ने का हमारा क्या तरीका होगा। पहले हम पढ़ेंगे बाल विकास के लिए मनोवैज्ञानिकों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, और इसका थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेंगे बाल विकास के बारे में। फिर हम क्या पढ़ेंगे, विकास का अर्थ एवं उसकी सिद्धांत। फिर हम पढ़ेंगे विभिन्न अवस्थाएं, विकास में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है। जैसे शुरुआत से लेते हैं तो गर्भावस्था, गर्भावस्था के बाद में कौन सी आती है, बाल्यावस्था। ठीक है, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ अवस्था, फिर मृत्यु हो जाती है उसकी। तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं पढ़ेंगे कि गर्भावस्था में कैसे विकास होता है, फिर बाल्यावस्था में कैसा विकास होता है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास कैसे किस किस प्रकार का होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के विकास। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास। मानसिक विकास में जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत हो गया, इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे का। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास उसका पढ़ेंगे मानसिक विकास के अंदर। जैसे नैतिक विकास, नैतिक गुणों का विकास कैसे होता है बालक में, नैतिक विकास, जिसमें हम कोलबर्ग का पढ़ेंगे नैतिक विकास। ठीक है, कोलबर्ग और पियाजे का। और सामाजिक विकास, सामाजिक विकास किसका आ जाएगा, सामाजिक विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे जैसे हम। फिर भाषाई विकास के, भाषा का कैसे विकास होता है, इन प्रकार के विकास के बारे में पढ़ेंगे। फिर वंशानुक्रम और वातावरण की विकास में क्या क्या भूमिका होती है। वंश मतलब हमारी पीढ़ी, जो पीढ़ी चलती आई है उसका क्या योगदान होता है विकास में। और वातावरण, जो समाज है उससे क्या क्या सीखने को मिलता है, उसका विकास के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा का पूरा 5 पॉइंटों में क्लियर हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से, बाल विकास। बाल विकास, ठीक है, थोड़ी बहुत एक बार जानकारी ले लेते हैं। सन 1628 की बात है, 1628। एक हमारे भाई साहब आए थे, कोमेनियस। ठीक है, जॉन कोमेनियस। तो ऐसे याद रखेंगे हम कि बाल विकास की बात करने सबसे पहले कौन आया था, कोमेनियस। उसको देखते लोगों ने क्या बोला, क्या कॉमेडी कर रहा है भाई तू, बाल बच्चों के बारे में पढ़ाएगा हमको, बच्चों के बारे में पढ़ाएगा। तो कोमेनियस को देखते ही, शुरुआत कहाँ से हुई है, कोमेनियस से। तो शुरू से ही क्या बोल दिया कोमेनियस को, भाई क्या कॉमेडी कर रहा है। तो कॉमेडी से हम यहाँ से कवर कर लेंगे, कॉमेडी की थी सबसे पहले, क्या बच्चों पे बात करेगा, बच्चों पर बात करने वाले को क्या कर दी, कॉमेडी कर दी। ठीक है, तो इसने सबसे पहले शुरुआत की थी, पहली बार इसकी तरफ ध्यान दिया था, किसकी तरफ, बाल विकास की तरफ। के बाल विकास नाम की भी कोई चीज़ होती है भाई, बच्चों के बारे में पढ़ो कि बच्चे बचपन से लेकर किशोरावस्था तक, बाल्यावस्था में क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, कैसे कैसे उनका विकास होता है, कैसे वो मानसिक विकास करते हैं, कैसे वो समाज से सीखते हैं। तो इसकी बात सबसे पहले किसने की थी, जॉन कोमेनियस ने, सन 1628 में। याद रह जाएगा, सबसे पहले बात किसने की, कोमेनियस ने। शुरुआत किसने की, कोमेनियस ने। कॉमेडियस ने की तो लोगों ने क्या बोला कि ये तो कॉमेडी कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉमेडी। तो कॉमेडी से याद रह जाएगा, क्यों, क्योंकि बच्चों के बारे में कौन बात करेगा भाई, आज तक ही नहीं हुई, इतने साल ही नहीं हुई, तो 1600 तक नहीं हुई, तो अब क्यों कर रहे हो भाई। तो लोगों को कॉमेडी लगी, लेकिन इसने भाई साहब इतिहास बदल दिया कि भाई बच्चे जरूरी है, अगर बच्चा ही सीख लोगे, क्योंकि जड़ क्या होती है, शुरुआत कहाँ से होती है, बच्चे से शुरुआत होती है ना। 30 साल की उम्र में जाके क्या उसके बारे में हम जानेंगे, शुरुआत से जानेंगे, जीरो से लेकर एंड तक, जीरो से लेकर एंड तक कि बच्चों का विकास कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, तभी तो समझ सकेंगे कि बच्चा कोई चीज़ क्यों करता है। ठीक है, तो कॉमेडी नहीं है ये। तो सबसे पहले किसने बोली, कॉमेडियस ने। इसने क्या है, एक स्कूल का स्थापना की, एक स्कूल का गठन किया, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी क्या होती है, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, यानी बच्चा। ठीक है, तो इसने किसकी स्थापना की, याद रख लेंगे हम, स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की
ठीक है, 1628 की बात चल रही है, जिसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, इनकी बुक आई थी, एक बुक चाहे याद ना रखो, ये जरूर याद रख लेना, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। कई प्रकार के स्कूल आएंगे, जैसे प्रेरक स्कूल आएगा, एक प्रेरक संप्रदाय, ठीक है, जो हॉर्मिक संप्रदाय था वो किसने बनाया था, हमने पढ़ा था, ठीक है, अभी प्रेरणा में पढ़ा था। जैसे पहला स्कूल हम यही पढ़ लेते, स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसने किया, जॉन कॉमेनियस ने, ठीक है। इसका विवरण मिलता है द ग्रेट डिडेक्टिक, इस बुक में मिलता है। बुक चाहे ना याद रखो, लेकिन ये जरूर याद रखना, स्कूल ऑफ इन्फेंसी किसने शुरू की, जॉन कॉमेनियस ने इसकी स्थापना की। किसकी स्थापना की, स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, ठीक है। यानी बाल विकास की ओर ध्यान देने वाला पहला पहला व्यक्ति कौन था, ध्यान दिलाने वाला बाल विकास की ओर, के बाल विकास नाम की भी वो चीज़ होती है, कॉमेनियस ने, ठीक है। उसके बाद में देखो सर्वप्रथम अध्ययन, यानी सर्वप्रथम स्टडी किसने की थी, अध्ययन किसने किया था इसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है, जॉन लॉक ने, एंड एक मनोवैज्ञानिक था हॉब्स, ठीक है। तो सबसे पहले स्टडी किसने की, सबसे पहले अध्ययन किसने किया, लॉक और हॉब्स ने, ठीक है। ऐसे याद रख लेंगे कि भाई सबसे पहले स्टडी करनी थी बच्चों के ऊपर, भाई लोगों ने बोला कॉमेडी कर रहा है, कौन कर रहा है, कॉमेनियस। देखो शुरुआत से मैं बता देता हूँ, कॉमेनियस ने कॉमेडी की सबसे पहले, भाई इसकी ओर ध्यान दिलाया कि बाल विकास नाम की भी कोई चीज़ होती है, इस ध्यान किसने दिलाया, कॉमेनियस ने। फिर स्टडी करनी है, स्टडी करेंगे, लोग बोलेंगे कॉमेडी कर रहा है, भाई कॉमेडी कर रहा है तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, तो वो क्या करेगा, एक कमरे में क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा, क्यों लॉक हो जाएगा, ताकि लोग उस पर हंसे नहीं, हॉब्स मतलब हंसे नहीं उसके ऊपर। तो ये होगी बात, सबसे पहले स्टडी किसने की, स्टडी करने के लिए क्या करना पड़ा, खुद को लॉक करना पड़ा, क्यों, अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ा, लॉक करना पड़ा। तो सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, जॉन लॉक और हॉब्स ने, क्यों, क्योंकि लोगों को कॉमेडी लग रही थी, मजाक ना उड़े उनका। आगे चलें, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखो पहला पॉइंट तो ये हो गया हमारा, इसको मैं ऐसे तीर बना देता हूँ, पहला, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा, सर्वप्रथम स्टडी किसने किया, अध्ययन किसने किया, जॉन लॉक और हॉब्स ने। स्टडी कहाँ करेंगे, अध्ययन कहाँ करेंगे, कमरे के अंदर लॉक करके खुद को, क्योंकि लोग हंसे नहीं इस बात पे। फिर देखो नेक्स्ट बारी आई, मेन पॉइंट शुरू होता है यहाँ से, यहाँ पे डाल देता हूँ डब्बे के अंदर मैं पेस्टोलॉजी को, किसको, पेस्टोलॉजी, ये डब्बा डब्बा डाल दिया तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पेस्टोलॉजी, कौन, पेस्टोलॉजी, ठीक है। पेस्टोलॉजी आया था 1774, यानी 18वीं सदी की बात चल रही है, कौन सी सदी की, 18वीं सदी की, पेस्टोलॉजी 1774। पेस्टोलॉजी एक दिन पेस्ट कर रहा था, क्या कर रहा था, पेस्ट कर रहा था। तरीका बता रहा हूँ याद रखने का, वैसे नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा ऐसी ट्रिक भी नहीं है कि भाई मन में रटा मार लो, ऐसा नहीं है, बस ऐसे पेस्टोलॉजी, पेस्ट पेस्ट कर रहा था, तो उसका एक बच्चा था 3.5 साल का, कितने साल का, 3.5 साल का बच्चा था, ठीक है। वो पेस्ट कर रहा था, ऐसे समझ लो पेस्टोलॉजी का बच्चा पेस्ट कर रहा था, ताकि याद रह जाए कौन पेस्ट कर रहा था, पेस्ट तो छोटे बच्चे करेंगे ना, कौन कर रहा था, 3.5 साल का एक बच्चा पेस्ट कर रहा था, किसका बच्चा था, पेस्टोलॉजी का। तो वो पेस्ट करते करते भाई पेस्टोलॉजी उसके ऊपर ध्यान दे रहा था कि भाई ये कैसे पेस्ट कर रहा है। भाई ये सिर्फ जस्ट एक याद रखने के लिए कि पेस्टोलॉजी, पेस्ट कौन कर रहा था, छोटा बच्चा, बस याद रख लेना। पेस्टोलॉजी ने अध्ययन किसके ऊपर किया, अपने स्वयं के बच्चे के ऊपर, स्वयं के बच्चे पर अध्ययन किया। ये पॉइंट याद रखने के लिए मैंने पेस्टोलॉजी को पेस्ट से जोड़ा, और पेस्ट कौन कर रहा था, 3.5 साल का बच्चा, बस पेस्टोलॉजी को बच्चे से जोड़ने के लिए कि भाई पेस्टोलॉजी, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा खुद के बच्चे के ऊपर अध्ययन किसने किया, तब हम याद रख लेंगे बच्चा, अच्छा बच्चा तो पेस्ट कर रहा था ना, वही वाला बच्चा होगा, पेस्ट मतलब पेस्टोलॉजी, बस इतनी सी बात याद, रट्टा मार लेंगे पेस्टोलॉजी, ठीक है। पेस्टोलॉजी ने इस पर अध्ययन किया अपने बच्चे के ऊपर, खुद के ऊपर, कि भाई इसका विकास कैसे हो रहा है, 3.5 साल से लेकर 4 साल 5 साल, उसने देखा कि मेरा बच्चा क्या क्या चीज़ सीख रहा है, वो वातावरण से क्या सीख रहा है, और मेरे कितने गुण उसके अंदर आए हैं, उसका दिमाग कितना विकसित हो रहा है, उसका शरीर कितना विकसित हो रहा है, ठीक है, उसमें नैतिक गुण, सामाजिक गुण कितने आ रहे हैं। तो ये सब उसने अध्ययन किया, किसने, पेस्टोलॉजी ने, खुद के बच्चे के ऊपर। तो ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट बन गया भाई, खुद के बच्चे के ऊपर। यहाँ से इसने एक बुक लिखी, एक ग्रंथ बोल सकते हैं, एक बुक लिखी इसने। देखो बेबी किसका था, बेबी हमारा पेस्टोलॉजी का था, तो बेबी, तो इसने एक बेबी के ऊपर बायोग्राफी लिख दी, बेबी बायोग्राफी, ठीक है। ये किसके ऊपर थी, खुद के बच्चे के ऊपर बायोग्राफी थी।
ठीक है। इसके ग्रंथ का नाम क्या है? बेबी बायोग्राफी। याद रख लेंगे। बेबी किसका बच्चा? पेस्टोलॉजी। क्या कर रहा था? पेस्ट कर रहा था। यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है। तो इसने क्या किया? पेस्टोलॉजी ने खुद के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया। ठीक है। तो देखो, इसको बोला जाता है बाल मनोविज्ञान का, बाल मनोविज्ञान। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बाल मनोविज्ञान का जनक। ठीक है। बाल मनोविज्ञान का जनक कौन है भाई? अपने बच्चे पर इसने अध्ययन किया और बुक लिखी बेबी बायोग्राफी, पेस्टोलॉजी। कौन? पेस्टोलॉजी। ठीक है। देखो अब आगे यहाँ से जोड़ लेता हूँ मैं। सबसे पहले कॉमेडी की, यानी बात किसने बोली? कोमेनियस ने। शुरुआत करने के लिए भाई बाल विकास की ओर ध्यान किसने दिलाया? कोमेनियस ने। फिर सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? अब कॉमेडी चल रही थी तो क्या करेंगे? खुद को लॉक करने के लिए अध्ययन करेंगे। फिर हमारा कौन आया? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी खुद के बच्चे पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले अध्ययन किसने किया? इसने सबसे पहले, फर्स्ट टाइम। किसने? जॉन लॉक ने। फिर पेस्टोलॉजी ने खुद के बच्चे के ऊपर अध्ययन किया। फिर सबसे पहले अध्ययन के बाद में अपने बच्चे के ऊपर अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। 3.5 साल के बच्चे के ऊपर। तो इसको क्या बना दिया गया? पेस्टोलॉजी को जनक बना दिया गया बाल मनोविज्ञान का। ठीक है। 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। ध्यान किसने दिलाया? सर्वप्रथम बाल विकास की बात किसने की? कोमेनियस ने। उसने बात की बाल विकास नाम की कोई चीज़ होती है, तो लोगों ने बोला कॉमेडी कर रहा है। फिर क्या करें? कमरे में बंद हो गए सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए, स्टडी करने के लिए, लॉक और होप्स, ताकि लोग उन पर हंसे नहीं। फिर अपने ही बच्चे पर पेस्टोलॉजी ने क्या कर दिया? अपने ही बच्चे के ऊपर उसने अध्ययन कर दिया। तो बाल मनोविज्ञान का जनक कौन माना जाता है? पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी को क्या बोलते हैं? बाल विकास का, देखो, बाल मनोविज्ञान का जनक, साथ में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन। किसने? वैज्ञानिक अध्ययन। फर्स्ट बार स्टडी किसने की? लॉक और हॉब्स ने। और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किसने किया? पेस्टोलॉजी ने। पेस्टोलॉजी ने। ठीक है। पेस्टोलॉजी देखो, एक ये बंदा है ना पेस्टोलॉजी, देखो इंपॉर्टेंट है तो मैं इसका लिख देता हूँ। ये था कहाँ से? जर्मनी से था। ये बात भी याद रखना। पेस्टोलॉजी कहाँ से था? जर्मनी से था। याद रखना। पेस्ट क्या थी? जम गई थी। पेस्ट क्या थी? जम गई थी। तो पेस्टोलॉजी कहाँ से था? जर्मनी से। ठीक है। 3-4 क्वेश्चन वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं एक बार। ध्यान दिलाया किसने? बाल विकास की। और बाल विकास की फर्स्ट टाइम बात करने वाला, कि बाल विकास नाम की भी कोई चीज़ होती है, कौन था? अरे कॉमेडी क्यों कर रहा है भाई? कोमेनियस। कौन आ जाएगा? कोमेनियस। फिर फर्स्ट टाइम स्टडी किसने की? भाई कॉमेडी कर रहे हैं लोग, तो क्या करो? खुद को लॉक कर लो। क्या कर लो? लॉक कर लो, ताकि लोग उन पर क्या करें? हंसे नहीं। ठीक है। याद कर लेंगे। 1628 यानी 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई थी। 18वीं शताब्दी में, फिर 18वीं शताब्दी में कौन आ गया था? हमारा पेस्टोलॉजी। कौन आ गया था? जनक। तो बाल विकास का जनक कौन आ जाएगा? पेस्टोलॉजी। खुद के बच्चे के ऊपर अध्ययन करने वाला। ठीक है। पेस्टोलॉजी। हालांकि जीन पियाजे ने भी अपने बच्चे के ऊपर अध्ययन किया था, वो आगे देखेंगे, लेकिन ये तो 18वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं। 1774 की बात है। और वैज्ञानिक अध्ययन भी किसने किया हमारे पास? पेस्टोलॉजी भाई साहब ने। ठीक है। पेस्टोलॉजी का कौन सा बच्चा? 3.5 साल का बच्चा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी हमारी। ठीक है। 17वीं शताब्दी से शुरुआत, 18वीं शताब्दी में कौन आ गया? पेस्टोलॉजी। ये भी पूछ सकते हैं पेस्टोलॉजी कौन सी शताब्दी का था? 18वीं शताब्दी का। देखो ऐसे क्वेश्चन मैं तो बेवकूफ़ मानता हूँ अगर क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं 18वीं शताब्दी शताब्दी, ऐसे कोई मतलब नहीं होता। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये कोई मतलब वाली बात नहीं है। इसकी बुक कौन सी है? बेबी 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 सोना नहीं, बेबी बायोग्राफी। बेबी बायोग्राफी। अच्छा, और एक चीज़ और हमारा, स्कूल कम्युनिस्ट का भूल गया ना। स्कूल ऑफ इन्फेंसी, ये भी याद रखना जरूरी है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी कौन सी बुक में पता लगता है? द ग्रेट इंडिकेटेड, ये डिडेक्टिक, ये याद रखना जरूरी नहीं है। चलो रख लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1774 में जनक कौन आ गया? पेस्टोलॉजी आ गया। 18वीं शताब्दी की बात चल रही है। ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं हमारे पास 19वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी आ गई? 19वीं शताब्दी आ गई। ठीक है। पेस्टोलॉजी था कहाँ से? जर्मनी से। ये भी हमने पढ़ लिया था। पेस्टोलॉजी था कहाँ से? जर्मनी से। अब 19वीं शताब्दी की बात करते हैं हम। ठीक है। 19वीं शताब्दी में बात करते हैं। मैं नाम लिख देता हूँ, स्टेनले हॉल। स्टेनले हॉल। 1893, डब्बा डाल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। स्टेनले हॉल
अरे भाई स्टे करो होल में, अब इसी से जोड़ लूँगा मैं, स्टे करो होल से। पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए हमेशा कि चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर लो, क्या कर लो, कनेक्ट कर लो, ताकि चीज़ें याद रह जाए। जैसे हमने एक अधिगम अनुबंध पढ़ा था, अनुबंध का नियम, अनुबंध बना लो चीज़ों से, ताकि मान लो अगर मेन चीज़ ना भी याद रहे ना, तो जिसके साथ हमने अनुबंध बना के रखा है, अगर वो याद रह गया तो भी हमारा काम हो जाएगा। जैसे देखो अनुबंध में क्या था, कुत्ते की जो लार थी वो क्या थी, भोजन को देख के आती थी, लेकिन उसने अनुबंध बना लिया घंटी के साथ, तब घंटी दिखते ही उसके भोजन, उसको भोजन की याद आ जाती है, वो भोजन आती उसकी लार निकल जाती। यही तो था तरीका। तो यहाँ पे भी अनुबंध ऐसे बनाओ कि भाई चीज़ें जोड़ो, पेस्ट जोड़ लिया तो याद आ जाएगा भाई, हाँ पेस्ट तो बच्चा कर रहा था, बच्चे 3.5 साल पे बच्चा आ गया, ठीक है। पेस्ट हमारी जम गई थी तो जर्मनी से, ये अनुबंध बना लिया हमने। ये क्या होता है, अनुबंध होते हैं कि जर्मनी याद आ गया, जम गया तो ऑटोमेटिक याद आ गया क्या जम गई थी, पेस्ट जम गई थी, तो पेस्टोलॉजी की बात आ जाएगी। ऐसे अनुबंध बना लो। अब मैं यहाँ से जैसे अनुबंध अभी बनाऊंगा, जस्ट स्टे होल, यानी होल में रुको, होल में रुको, इससे बना लो, ठीक है। अब देखो होल में कौन रुकेगा, अमीर आदमी रुकेगा, तो स्टेनले होल कहाँ से थे, अमेरिका से। पहली बात तो ये याद होगी, कहाँ पे थे, अमेरिका से, ठीक है। अब देखो ऐसे याद रखने का भाई, एक होल है बहुत बड़ा सारा, एक क्या है, होल है, स्टेनले होल की बात कर रहे हैं। और इस होल में क्या हो रहा है, आंदोलन चल रहा है, क्या चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, किस बात को लेकर, क्या पढ़ रहे हैं हम, बाल विकास। तो इस हॉल में आंदोलन चल रहा है बाल विकास को लेकर, कि भाई लोग बाल विकास के बारे में बात करो, बाल विकास के लिए कुछ करो, ठीक है, बाल विकास के बारे में कुछ करो, कि बाल विकास बहुत जरूरी है। स्टेनले हॉल ये बात कह रहे थे कि उसने आंदोलन चलवा दिया इस चक्कर के अंदर, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं स्टेनले हॉल को, मैं वापस से एक बार लिख देता हूँ, ये बीच में मिक्स हो गया थोड़ा। स्टेनले हॉल 1893 की बात है। हॉल है एक बड़ा सारा, हॉल में लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, आंदोलन करने के लिए, ठीक है, आंदोलन करने के लिए, किस चीज़ का आंदोलन, कि भाई बाल विकास की ओर ध्यान दो। यार ये अगर क्लियर हो गया बाल विकास, तो पता लग जाएगा कि भाई लोग जवानी में ये हरकतें क्यों करते हैं, गलत गलत, लोग बुढ़ापे में ऐसे चिड़चिड़े क्यों हो जाते हैं। ये चीज़ें क्लियर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा विकास को, इसको पढ़ना पड़ेगा कि विकास को, कि भाई मानसिक विकास कैसे हो रहा है, ये नैतिक विकास कैसे हो रहा है, कहाँ से इसमें ये गुण आ रहे हैं, कहीं ये वंशानुगत तो नहीं है। अगर वंशानुगत नहीं है तो कहाँ से आ रहा है, ये वातावरण से आ रहा है, वातावरण में कहाँ से आ रहा है, इन चीज़ों का पता लग जाएगा। तो बाल विकास को पढ़ना जरूरी है। उसके लिए आंदोलन चलवाने की शुरुआत किसने की, स्टेनले हॉल ने। तो देखो मैंने हॉल को जोड़ दिया, हॉल में क्या रहा, आंदोलन। तो देखो भाई साहब एक क्वेश्चन बन गया बहुत तगड़ा, बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कौन है भाई साहब, जनक कौन है हमारे, स्टेनले हॉल भाई साहब, कौन है, स्टेनले हॉल। देखो अनुबंध बन गया ना, हॉल में क्या रहा, आंदोलन, तो बाल अध्ययन आंदोलन का जनक कौन है, स्टेनले हॉल, 1897, ठीक है। इसने दो समितियां भी बनवाई थी, दो समितियां बनाई थी बाल अध्ययन आंदोलन के लिए। एक तो थी बाल अध्ययन समिति, देखो आंदोलन करेगा तो समिति तो वही बनाएगा ना भाई, एक ये समिति थी, और एक कौन सी समिति, बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति, ठीक है। आगे चलें, आगे चलते, देखो बाल विकास की कहानी चल रही है, ठीक है। तो देखो कई बाल विकास पढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते पता चला कि कुछ बालक है, कुछ बालक है वो तो क्या है, अपराधी प्रकृति के हैं। कौन सी प्रकृति के हैं, अपराधी प्रकृति के। कुछ लोग शैतानी प्रकृति के, ऐसे ऐसे पता लगता गया भाई, हाँ कुछ बच्चे अच्छे हैं। अब अच्छे बच्चों की तो तारीफ होगी ना, लेकिन ये अपराधी शैतानी बच्चों का क्या करें, इन बच्चों का क्या करें। तो ये देखो इन बच्चों के लिए सबसे पहले एक क्या बोलते हैं, सुधार गृह बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखेंगे फर्स्ट बाल सुधार गृह कब बनाया गया था, 1887 में। देखो सुधार गृह, सुधार गृह में क्या करेंगे, सताया जाएगा, सताया मतलब 87 जाएगा, थोड़ा थोड़ा जोड़ने के लिए भाई, सुधार गया जोड़ लेते हैं भाई, 87 यहाँ पे सताई जा रही थी चीज़ें, ठीक है। फर्स्ट बाल सुधार गृह कब बनाया गया था, 1887 में। कहाँ बनाया गया था, इंपॉर्टेंट ये है, न्यूयॉर्क, क्वेश्चन आया हुआ है ये, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यू अमेरिका में, यूएसए में, ठीक है। प्रथम बाल गृह कि भाई बाल सुधार गृह कहाँ है, न्यूयॉर्क
यूएसए के अंदर। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला पॉइंट हमारा क्या है, प्रथम बाल निर्देशन, यानी पहली बार कि भाई बच्चों को डायरेक्ट करके, डायरेक्शन दे के कैसे सुधारा जाए, यानी कैसे उनकी थोड़ी बदला जाए। जैसे मटका होता है, मटके को डायरेक्शन दे के कैसे उसकी सुराही बनाई जाए, यानी मिट्टी से मटका कैसे बनाया जाए, सुराही कैसे बनाई जाए। तो प्रथम बार बाल निर्देशन किसके द्वारा दिया गया, विलियम। अरे भाई निर्देशन दे रहा है तो डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, इधर इधर हिलना पड़ेगा, या डायरेक्टर हिला हुआ चाहिए जो बच्चों को डायरेक्शन दे सके। तो विलियम हिली, कौन हिली, विलियम हिली, उसने डायरेक्ट किया था इसको। ठीक है, कहाँ किया था, शिकागो में। ठीक है, अगली देखो, अब बात करते हैं भारत में। भारत में बाल विकास की शुरुआत किसने की, भारत में बाल विकास की शुरुआत की गई थी 1930 में। कब की गई थी, 1930 में। ताराबाई, थाराबाई जोगिंदर नहीं, थाराबाई मोडक, इसके द्वारा की गई थी। ठीक है, ये थी हमारी थोड़ी थोड़ी बहुत, एक बार एक क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिक बोल सकते हैं भाई, एक फिक्स जो थी फैक्ट थे वो हमने पढ़े। अब हमारा इसका मेन पॉइंट शुरू हो जाता है। ये तो बाल विकास के बारे में था, अब हम इसकी परिभाषाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिभाषाएं। बाल विकास के बारे में जो फैक्ट थे वो मैंने ऊपर थोड़े बहुत पढ़ा दिए। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत बचेगा वो अगली क्लास में देख लेंगे, नहीं तो बोरिंग हो जाएगा जब मैं ये चैप्टर। ठीक है, एक ही चीज़ को पढ़ते रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। थोड़ा मिक्स मिक्स पढ़ो, थोड़ी परिभाषाएं पढ़ लो, फिर थोड़े उसके बारे में और पढ़ लो, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहली परिभाषा है किसकी आ रही है हमारे पास, क्रो एंड क्रो। किसकी आ रही है, क्रो एंड क्रो की। क्रो एंड क्रो, बाल विकास। देखो बाल विकास थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया ना, मैंने क्या बताया बाल विकास, कि भाई गर्भावस्था से लेकर, कहाँ से, गर्भावस्था से लेकर अंत तक, यानी प्रौढ़ावस्था, मृत्युपरांत भी होता है हालांकि, बच्चे का या फिर किसी भी व्यक्ति का विकास कैसे होता है, कौन कौन सा विकास, उसका शारीरिक विकास कैसे होता है। देखो बचपन में हड्डियां बननी शुरू होती है, मांस बनना शुरू होता है। ठीक है, लंबाई खींचनी शुरू होती है, फिर अंत तक जाते हैं तो वो शरीर सिकुड़ना शुरू हो जाता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है, तो वो भी विकास, विकास है ना। विकास के अंदर देखो, जहाँ पे अगर बनना शुरू हुआ है ना विकास के अंदर, तो वहाँ ख़त्म होना भी शुरू होगा। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है, आगे आगे हम पढ़ेंगे भी, कि विकास में वृद्धि एंड ह्रास दोनों शामिल होते हैं। जैसे हड्डियाँ बनती हैं ना, तो आगे हड्डियाँ हड्डियाँ खत्म भी होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए शारीरिक विकास के लिए। वैसे दिमाग का भी कह सकते हैं भाई, दिमाग जैसे किशोरावस्था में दिमाग एकदम, बाल्यावस्था से लेकर किशोरावस्था में जो हमारा माइंड होता है, मानसिक विकास होता है, वो चरम सीमा पे होता है। क्या होता है, चरम सीमा पे। फिर बुढ़ापे में आने के बाद में हम धीरे धीरे भूलना शुरू कर देते हैं, ये हर चीज़ में होती है। ठीक है, तो इसमें विकास में क्या क्या बढ़ जाता है कि शरीर, शारीरिक रूप से उसका विकास कैसे हो रहा है, मानसिक रूप से उसका विकास कैसे हो रहा है, दिमाग कैसे परिपक्व हो रहा है उसका, नैतिक रूप से। ये हमने थोड़ा बहुत अभी तक देख लिया, समझ में आ गई विकास को, और मेरे को अलग अलग समझाने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चे थोड़ी ना कंपटीशन की तैयारी करते हैं कि विकास को ही लेके बैठा रहो कि विकास होता क्या है, नाम से स्पष्ट है विकास क्या होता है। ठीक है, तो परिभाषाएं पढ़ रहे हैं अपने, क्रो एंड क्रो की। पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो की आई है हमारे पास, ये स्क्रीन के ऊपर आ गई इधर, कि भाई गर्भ से लेकर, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, कौन से, किशोरावस्था, किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। ठीक है, ये बात बोली गई गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। ठीक है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक बालक के व्यवहार में किस कैसे परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, बाल विकास। बाल विकास कहलाता है, क्या कहलाता है, बाल विकास। बाल विकास का मतलब क्या हो गया, बाल विकास एक प्रकार की से एक बुक हो गई। ठीक है, एक सब्जेक्ट हो गया कि भाई एक सब्जेक्ट का नाम हो गया बाल विकास। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, बालकों का अध्ययन। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की बात तो किसने करी, क्रो ने। देखो क्रो एंड क्रो में क्या आ रहा है, तो
गर्भावस्था से लेकर सिर्फ कै तक ही चलना है, वृद्धावस्था तक नहीं जाना, प्रौढ़ावस्था तक नहीं जाना। ठीक है, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है भाई? गर्भावस्था जब पेट में होता है बालक, तब से लेकर किशोरावस्था तक। सिर्फ कहाँ तक? किशोरावस्था तक। क्यों? इसमें कै जोड़ने के लिए कै को जोड़ देंगे, तो वो अध्ययन ही क्या कहलाता है? बाल विकास। उसकी स्टडी करना कौन से सब्जेक्ट के अंदर आता है? बाल विकास सब्जेक्ट के अंदर आता है, ऐसे समझ लेंगे हम। दूसरी परिभाषा देखो किसकी हमारे पास? बर्क की। एक परिभाषा और लिख देता हूँ मैं, जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर की कोई खास फर्क नहीं है इन परिभाषाओं में। बर्क की क्या परिभाषा है? ठीक है, बर्क की परिभाषा क्या है कि जन्म पूर्व, बस नाम चेंज कर दिया, जन्म पूर्व अवस्था से कि भाई जो बाल विकास है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है। शाखा मतलब वह सब्जेक्ट है जिसमें जन्म पूर्व अवस्था यानी कुछ गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था को नाम बोल दिया इसने, परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। रिपीट करने की जरूरत नहीं है। बर्क ने क्या बोला? बर्क ने भाई सब चेंज कर दिया, बस जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था। यही जेम्स ड्रेवर ने किया कि बाल मनोविज्ञान की बाल विकास वह शाखा है जिसमें जन्म से लेकर परिपक्व अवस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये तीन परिभाषा पढ़ ली हमने, कोई खास लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं है, बस याद रख लेना। एक ने किशोरावस्था तक बोला है, एक ने परिपक्व अवस्था से बोला है, जन्म से परिपक्व अवस्था, एक ने जन्म पूर्व से। इसे तो ये जेम्स ड्रेवर ने क्या बोला है? देखो, जैसे जेम्स ड्रेवर और जैसे जन्म से, बर्क ने जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक। ठीक है, ये दोनों की सेम है, गर्भावस्था या जन्म पूर्व अवस्था एक ही बात है। ठीक है, और जन्म से परिपक्व अवस्था ये बात किसने बोली है? जैसे जेम्स और जैसे जन्म से। तो ये तीन परिभाषा हमारी क्लियर होगी। अगली परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं हम। इंपॉर्टेंट परिभाषा फ्रोबेल, आई हुई परिभाषा है ये फ्रोबेल। ठीक है, बालक, देखो बेल आ रही है, बेल किस में होती है? पौधे में। तो बस याद रह जाएगी परिभाषा, एक की पॉइंट बना लो, पौधे वाली परिभाषा किसकी आ जाएगी? बेल की। बालक समय विकासोन्मुख होने वाला पौधा है। क्या है? होने वाला पौधा है, यानी खुद से विकास उन्मुख की तरफ बढ़ने वाला एक पौधा है ऐसे। ठीक है, फ्रोबेल ने क्या परिभाषा दी है? बेल ने पौधे की परिभाषा दी है, बस इतनी सी ट्रिक याद रख लेना। अगली परिभाषा देखो हमारे पास, वुडवर्थ। वुडवर्थ की परिभाषा देखो क्या कहते हैं। वुडवर्थ की परिभाषा भी इंपॉर्टेंट बोलूंगा मैं। ठीक है, एक शॉर्ट रूम में बता देता हूँ। वुडवर्थ ने क्या बोला है? वुडवर्थ, वुड डी से चल रहे हैं, इसने बोल दिया DH/E, इसकी परिभाषा खत्म। ये समझ लो बस, ये वुडवर्थ ने बोला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे भी, एक पूरा का पूरा पॉइंट है, मैंने 5 नंबर पॉइंट लिखा था, ये पूरा का पूरा पॉइंट है ये वुडवर्थ वाला। वुडवर्थ ने क्या बोला कि एक बालक का जो विकास है, यानी एक बालक का जो विकास यानी डेवलपमेंट है, एक बालक का जो डेवलपमेंट है, विकास, वो क्या है? वो क्या है? वंशानुक्रम, हायरकिक, वंशानुक्रम, हायरकिक एंड वातावरण का, इन दोनों में गुणात्मक संबंध होता है। गुणात्मक संबंध का मतलब क्या होता है? अभी इसका मतलब भी समझा दूंगा। गुणात्मक संबंध है यानी जो विकास है उसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों सम्मिलित है। दोनों क्या है? दोनों शामिल है। यानी विकास के अंदर बालक के वंश का जो उसका भी प्रभाव पड़ता है और वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि वंशानुक्रम का प्रभाव ना पड़े, सिर्फ वातावरण का प्रभाव पड़े, या वातावरण का प्रभाव ना पड़े, सिर्फ वंशानुक्रम का प्रभाव पड़े। ऐसा नहीं होगा, दोनों का मिला के गुणात्मक संबंध है। गुणात्मक संबंध का अर्थ क्या होता है? एक चीज़ जीरो होगी तो दूसरी चीज़ भी क्या हो जाएगी? इंटू करके गुणा करेंगे उसके साथ, ये चाहे 10 लाख हो तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये संभव नहीं है, तो डेवलपमेंट जीरो हो जाएगी। ऐसे तो हो नहीं सकता विकास जीरो, अगर एक चीज़ जीरो होगी तो विकास जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कि दोनों होने जरूरी है, एक चीज़ जीरो नहीं हो सकती। गुणात्मक संबंध का मतलब क्या है कि गुणा, दोनों को गुणा होगा तो वो जीरो हो जाएगी, तो मतलब एक चीज़ जीरो नहीं हो सकती, इसका मतलब ये है गुणात्मक संबंध का। तो वुडवर्थ ने क्या बोला है
कि जो विकास है वो उसके वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल। ये परिभाषा याद रखना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो 6 नंबर, मूनरो। मूनरो को याद रखेंगे, भूमरो श्यामरंग भूमरो। अब भूमरो कर रहे हैं तो लोग क्या कर रहे हैं, एक श्रृंखला के अंदर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भूमरो श्यामरंग भूमरो, एक श्रृंखला में क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो मूनरो की परिभाषा याद रह जाएगी कि भाई मूनरो मतलब भूमरो भूमरो, और एक श्रृंखला, एक श्रेणी के अंदर क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो श्रृंखला वर्ड को यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? कॉपी पेस्ट। मूनरो मतलब भूमरो, कौन सा? भूमरो। ठीक है, इसकी परिभाषा देखो क्या है। मुनरो ने क्या बोला कि जो विकास है, विकास क्या है? उसने बोला परिवर्तन। चेंजेस तो भाई होंगे ही, हर अवस्था में होंगे, गर्भावस्था, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, किशोरावस्था, हर चीज में चेंज होगी। कि जो विकास है परिवर्तन की श्रृंखला है। क्या है? परिवर्तन की श्रृंखला है। परिवर्तन की क्या श्रृंखला है? जिसमें, उस श्रृंखला में जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। बस हमें तो क्या पकड़ना है, कॉपी पेस्ट। क्या कहता? श्रृंखला, तो श्रृंखला कॉपी पेस्ट कर दो। प्रौढ़ अवस्था से गुजरता है। याद रह जाएगी मुनरो की परिभाषा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुनरो भी क्या है, इंपॉर्टेंट। अरे हो जा भाई, इंपॉर्टेंट है, क्या हो गया? मुनरो डांस करवा दे तो छिड़ रहे हमसे। अगली परिभाषा देखो, हरलोक। ये भी इंपॉर्टेंट है। हरलोक भाई साहब ने तो विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। 4 अवस्थाएं जो आगे हम इसके सिद्धांतों में पढ़ लेंगे। अभी तो इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं हरलोक की। अगर अभी यहाँ पे अवस्था पढ़ लेंगे तो इसको भूल जाएंगे, हरलोक को। ठीक है, हरलोक ने क्या बोला? जो विकास है वो व्यक्ति में नई मतलब नवीन, नई विशेषता को जन्म देता है। प्रस्फुटित करता है। प्रस्फुटित का मतलब क्या हो जाएगा? जन्म देता है। नई विशेषता, नई योग्यता का जन्म देता है। कौन? विकास। ये हरलोक की परिभाषा होगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद में चलते हैं हमारे पास फ्रैंक। एक परिभाषा और पढ़ लेंगे, उसके बाद में कितनी परिभाषाएं पढ़ेंगे भाई, परिभाषा के चक्कर में रह जाएंगे क्या। फ्रैंक ने क्या बोला? फ्रैंक ने फेंक दी। क्या फेंकी? कि भाई कोशिकीय है गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है। अभिवृद्धि को भी जानेंगे, अभिवृद्धि और विकास में क्या फर्क है। ठीक है, एक बार याद रख लो, फेंक दी किसने फेंक दी? फ्रैंक ने। क्या? कोशिका गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि है, कि कोशिका में वृद्धि होना अभिवृद्धि है। यह बात किसने बोली? फ्रैंक ने। ठीक है, उसके बाद में गैसल, उसने भी अभिवृद्धि की बात की थी। जैसे फ्रैंक ने अभिवृद्धि का नाम लिया, विकास का नाम नहीं लिया। गैसल ने भी अभिवृद्धि को बोला था। क्या बोला? कि विकास जो है ना वो अभिवृद्धि से अधिक व्यापक है। बस मीनिंग समझ लो, लिखा तो कुछ भी आ सकता है, बस परिभाषा का मीनिंग समझ लो। इसने क्या बोला? गैसल बोलता कि जो विकास है ना वो अभिवृद्धि से तो बहुत आगे है, सिर्फ अभिवृद्धि उसमें नहीं होती। जैसे अभी मैं बताऊंगा अभिवृद्धि क्या होती है तो आप समझ जाओगे इस लाइन का मतलब क्या है। कि जो विकास है वो अभिवृद्धि से अधिक व्यापक है। यानी अभिवृद्धि तो एक छोटा सा हिस्सा है और विकास इतना बड़ा हिस्सा है। अभी पढ़ेंगे ना अभिवृद्धि क्या होता है, समझ में आ जाएगी। यानी विकास के अंदर अभिवृद्धि शामिल है। ये तो अभिवृद्धि तो इतनी सी है और विकास इतना बड़ा है। तो बताओ अभिवृद्धि इसके अंदर शामिल है या नहीं है? हाँ है, इसमें शामिल। ऐसा तो ना कि ऐसे नहीं बोलेंगे विकास अभिवृद्धि में शामिल है। अभिवृद्धि तो छोटा सा पार्ट है इसका। किसका? विकास का। अभिवृद्धि मतलब क्या होता है? देखो, अभी मतलब वृद्धि मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होना? बढ़ना। अभिवृद्धि के अंदर मैक्सिमम चीजें आती है, शारीरिक वृद्धि की बात करते हैं। क्या करते हैं? शारीरिक, यहीं पे पढ़ लेते हैं, शारीरिक वृद्धि की बात होती है। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? शारीरिक वृद्धि। शारीरिक वृद्धि। देखो अभी मैंने विकास की बात की। विकास, जैसे मैंने बोला था विकास पढ़ेंगे हम, उसमें कौन कौन सा विकास पढ़ेंगे? शारीरिक विकास। कौन सा विकास पढ़ेंगे? शारीरिक विकास।
मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, भाषाई विकास। ये जो ऊपर ऊपर शारीरिक है ना, बस यही क्या है, अभिवृद्धि है, ऐसे समझ लो। तो अभिवृद्धि जो है उसको मापना आसान है, उसको क्या है, मापना आसान है। बाकियों को, मानसिक वृद्धि को मापना आसान नहीं है। हम आईक्यू से माप सकते हैं लेकिन पूरा तरीके से एक्चुअल मापना नहीं है। जैसे अभिवृद्धि को माप सकते हैं कि भाई इसके हाथ 2.5 फुट के हैं, ऐसे माप सकते हैं हमने। इसका वजन 72 kg है, ऐसे हम माप सकते हैं। ठीक है। तो अभिवृद्धि एक छोटा सा पार्ट है किसका, विकास का। ये बात समझने वाली बात है, बस इतनी सी बात याद रख लेना कि गेसल ने क्या बोला, विकास अभिवृद्धि से अधिक व्यापक है, विकास तो बहुत बड़ा है भाई अभिवृद्धि से। तो ये हमारी आज की पहला पॉइंट, परिभाषाएं हमने पढ़ी है अभिवृद्धि और विकास टॉपिक के अंदर। ठीक है, थोड़ी बहुत बातें इधर उधर से निकाली है, तो इसको याद कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।